1 बजे की खबरों में सबसे पहले खबर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की, जो कि दिल्ली में सरकार बनाने से जुड़े हुए हैं। सरकार बनाने की बीजेपी की कोशिशों के बीच आम आदमी पार्टी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी उसके विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन पर्दाफाश के नाम से आज एक स्टिंग जारी कर आरोप लगाया कि दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश की है। अब से कुछ देर पहले हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि 4 करोड़ की पेशकश कर उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। इस बाबत स्टिंग ऑपरेशन की तस्वीरें भी जारी की गई हैं और इसके जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें जिसमें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने उनके विधायक मोहनिया को तोड़ने की कोशिश की है। दिनेश मोहनिया संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उन्हें यहां तक कहा गया कि आपके चुनाव अभियान को फंड किया जाएगा, अगर आप हार भी गए तो आपको किसी कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। जब से लोकसभा चुनाव पूरे हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ बेईमानी से विधायकों को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कई बार ये बात उठी थी, इन्होंने कांग्रेस वालों को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी वालों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, चेयरमैनशिप ऑफर की जा रही है, मंत्री पद ऑफर किए जा रहे हैं और बेईमानी से किसी भी तरह से सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देकर उनको ये वादा कर रही है कि आप रिजाइन कर दीजिए, हम आपको टिकट देंगे बीजेपी की, चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाने का खर्चा देंगे और बाई चांस अगर आप हार जाते हैं तो हम आपको चेयरमैनशिप दे देंगे। पिछले करीब 1 महीने से ये लोग दिनेश मोहनिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और दिनेश मोहनिया लगातार हमको इस बात की जानकारी दे रहे थे, डिस्कस कर रहे थे क्या बात हो रही है। इसी बीच में फिर हमने रिकॉर्डिंग्स करानी शुरू की और आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी रिकॉर्डिंग दिखाना संभव नहीं होता है, तो उसके जो भी रिलेवेंट पोर्शन है वो हमने दिखाए हैं, लेकिन इसकी पूरी रॉ फुटेज हम मीडिया को भी उपलब्ध कराएंगे और कल सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये तस्वीरें, ये स्टिंग ऑपरेशन देने जा रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है बीजेपी पर। एमएलए की कीमत तय करी जा रही है और एमएलए की कीमत तय करके उनको खरीदा जा रहा है सरकार बनाने के लिए। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, खास तौर के ऊपर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के 3 दिन के बाद ही उनका असली चेहरा ये जनता के सामने आया। देखिए, बीजेपी क्या करेगी ये तो बीजेपी बता सकती है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस सड़क के ऊपर आकर के बीजेपी से लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ेगी। हाँ। और आइए देखते हैं कि दिनेश मोहनिया, जो कि इस पूरे विवाद के केंद्र में है, जिन्हें ये पेशकश हुई 4 करोड़ की, वो क्या कह रहे हैं। सीधा पहले मेरे को अप्रोच किया गया है, फिर मैंने पार्टी को इन्फॉर्म करा इसके बारे में और उसके बाद फिर विवेक यादव को इन्वॉल्व किया और सब कुछ चीजें उनके सामने। तो शेर सिंह डागर ने आपको पहले अप्रोच किया? पहले विवेक जो रघुवीर दहिया है उन्होंने अप्रोच किया था। दिनेश मोहनिया 35 साल के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो संगम विहार से जीत कर आए थे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने सज्जन कुमार के बेटे जगप्रवेश को हराया था। सिर्फ 777 वोट से जीते थे मोहनिया। जन लोकपाल आंदोलन की शुरुआत से वो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और ये जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन कर बीजेपी पर लगाए गए हैं, इस पूरे मामले से दिल्ली की राजनीति में उबाल आ गया है। बातचीत के लिए हम चल सकते हैं अपने संवाददाता शरद शर्मा के पास। शरद, यहां स्टिंग ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की हैं आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली बीजेपी के नेता उपाध्यक्ष
शेर सिंह डागर पर आरोप है। दिल्ली बीजेपी इसका क्या जवाब दे रही है और इसे और किस हद तक ले जाने की कोशिश में है आम आदमी पार्टी? देखिए, बीजेपी तो अभी आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस मामले पर। जो शेर सिंह डागर हैं, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ में जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के संबित पात्रा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। तो वो अपना पक्ष रखेंगे कि क्या ये बातचीत है और क्या इसमें कहा जा रहा है और किस संदर्भ में जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उसके विधायक शेर सिंह डागर के साउथ एक्स वाले घर में जाकर मिले और वहां पर उनको 4 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, बीजेपी का टिकट ऑफर किया गया। साथ में ये भी कहा गया कि अगर हार जाते हैं तो चेयरमैन का पद किसी संस्था में दे दिया जाएगा। तो ये अभी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ये गंभीर आरोप लगा रही है और इसमें स्टिंग ऑपरेशन किया है, एविडेंस इसमें आम आदमी पार्टी दे रही है। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी केवल आरोप लगा रही थी, 20 करोड़ रुपए उनके विधायकों को ऑफर किए जा रहे हैं, खरीदा जा रहा है, ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन पहली बार ये इसका किसी तरह का एविडेंस आम आदमी पार्टी दे रही है, जिसमें 4 करोड़ रुपए की बात शेर सिंह डागर जो कि दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वो साथ में उनके एक सहयोगी हैं रघुवीर दहिया, वो देने की बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 3-4 विधायक इस्तीफा देंगे और जब तक कि आप ये 3-4 विधायक इस्तीफा नहीं देंगे और जब तक मेजोरिटी जब सदन चालू नहीं होगा तब तक ही उनको उनके बताई जगह पर रहना होगा। तो ये स्टिंग में दावा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो अब 2 बजे जो है बीजेपी इसका जवाब देगी। शेर सिंह डागर जो कि जिन पे आरोप है कि वो खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना जवाब 2 बजे रखेंगे। जी, शरद आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम कुछ ही पलों में लौट रहे हैं। इस पर बीजेपी क्या जवाब दे रही है आम आदमी पार्टी को, आइए देखते हैं। कुछ देर पहले विजेंद्र गुप्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यह अनर्गल प्रचार है, भाजपा को बदनाम करने की कोशिश है। अपनी हताशा से ये पार्टी गुजर रही है और ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले 10-12 बार वो इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगा चुके हैं। हम अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके कोई सरकार नहीं बनाएगी और न ही हमने आज तक कभी ये दावा पेश किया है कि हमारे पास विधायकों की संख्या पूरी है। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे पास 29 विधायक हैं, तो फिर ये इस तरह की जो ओछी हरकत ये बार बार करने की कोशिश करते हैं। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हरीश खुराना जी हैं। खुराना साहब, शेर सिंह डागर जी है जो ना फोन उठा रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, और इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो आप सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन जो आप कह रहे हैं, उसकी प्रमाणिका क्या है? यही आम आदमी पार्टी थी। जब आपको याद होगा कि उनको ऑफर किया गया था, 1 करोड़ रुपए ऑफर किया गया था कि टिकटें बांट रहे हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा कोई स्टिंग हमारे खिलाफ नहीं हुआ है। मैं भी जानना चाहता हूं कि जो स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। रही बात किस रेफरेंस में हुआ, क्या किया, ये तो शेर सिंह डागर जी आपको बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे और आपको बता देंगे। लेकिन मेरी नज़र में जो लगता है इसकी प्रमाणिका क्या है, जांच कराइए, हम तैयार हैं। अगर सरकार बनानी होती, माफ़ करना, तो हम 8 दिसंबर को बना चुके होते। अगर हमें तोड़फोड़ करनी होती तो 8 दिसंबर को तोड़फोड़ कर चुके होते। भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। वो आज भी स्टैंड क्लियर है। फिर आप भी लोग कह रहे हैं कि 6 में हम सरकार बना रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैं तो सुन नहीं रहा। 6 महीने से हम तो सुनते आ रहे हैं कि सरकार बन रही है, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी। नहीं, लेकिन सरकार कैसे बनेगी? आपके पास तो नंबर्स है नहीं, तो नंबर्स ऐसे ही आप लोग जुगाड़ करेंगे। सरकार बना ली क्या? हमने सरकार बना ली क्या? हम एलजी के बाद चले गए क्या? हमने ऑफर करी क्या एलजी को कि हम सरकार बना जाते हैं? ये सब बातें जो अटकलें चल रही हैं वो मीडिया में चल रही हैं। या लेकिन दूसरी पार्टियों के तो विधायकों को तो ऑफर कर रहे हैं ना आप लोग। किसने कहा? किसने? देखिए, स्टिंग की वही मैं कहना है, स्टिंग की प्रमाणिका क्या है? क्या प्रमाणिका उसकी है? क्या उसकी जांच है? आप जांच कराइए। तो ये थे मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के हरीश खुराना जी, जो स्टिंग की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी दूसरे स्टिंग को खारिज कर सकती है तो वो क्यों नहीं खारिज कर सकते हैं। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब इस पर कोई निष्पक्ष जांच होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय दास के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जहां तक शेर सिंह डागर जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली, उनका सवाल है, वो किसी भी रूप से ऑथराइज्ड नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो सरकार बनाने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करे। और थोड़ा बहुत जो हम वीडियो देख के समझ पाए हैं, उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के घर नहीं गया था, उल्टा हुआ था। तो मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी के जांच के पश्चात ही कुछ कह पाएंगे और शेर सिंह डागर जी खुद इस विषय पे कहेंगे। तो शेर सिंह डागर सफाई देंगे खुद, ऐसा संबित पात्रा कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन शेर सिंह डागर है कहाँ? फिलहाल तो उनसे बातचीत की कोशिश नाकाम ही रही है। हो सकता है कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने आए।
इस वक्त हम शरद शर्मा अपने संवाददाता के पास वापस चलते हैं। शरद, ये स्टिंग ऑपरेशन कब का है? ये 4 करोड़ की पेशकश कब की गई कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को, और वो अब जाकर खुलासा कर रही है जब दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनाने को लेकर हलचल है। एलजी ने चिट्ठी लिखी, इजाजत मांगी राष्ट्रपति से, तो क्या सही वक्त का इंतजार कर रही थी आम आदमी पार्टी? ऋचा, इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ये स्टिंग ऑपरेशन कल शाम को ही किया गया है और कल शाम को ये स्टिंग ऑपरेशन करके और ये आज मीडिया में उन्होंने इसको रिलीज कर दिया है। और साथ में ये भी कह रही है आम आदमी पार्टी के ये शेर सिंह डागर का जो साउथ एक्स वाला घर है, जहां पर वो खुद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 2 बजे, तो वहां पर ये स्टिंग किया गया है। और उनका ये कहना है कि 1 महीने से ये सब प्रक्रिया चल रही थी, तो इसीलिए उन्होंने ये कोशिश की कि ये दिखाया जाए और इसका उन्होंने स्टिंग कर लिया। तो टाइमिंग तो बहुत फास्ट है कि क्योंकि अभी प्रक्रिया चली रही है। और कल मंगलवार को ये बताया जा रहा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है, जिसमें वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, उनका कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अगर एलजी उनको सरकार बनाने के लिए बुला लेते हैं, वो डिसाइड करेगी। तो उससे ठीक पहले अगर इस तरह का स्टिंग होता है तो गंभीर आरोप तो है बीजेपी पर, साथ ही बहुत से सवाल जो उठ रहे हैं उसका मुझे लगता है कि जो जवाब है शेर सिंह डागर खुद दे पाएंगे 2 बजे। जी, इंतजार रहेगा बीजेपी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप नजर रखिए वहां से आ रही अहम खबरों पर। शुक्रिया आपका शरद इस पूरी बातचीत के लिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के लिए आगे आती है या नहीं, उससे पहले ही उस पर तोड़फोड़ के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं और अब गेंद बीजेपी के पाले में है, जो इस पर सफाई दे रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सफाई देने की संभावना